हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो अबू आवास है वो एक रैंक के अनुसार दिया जा रहा है। जैसे कि आपकी अगर रैंक फर्स्ट में है तो आपको अबू आवास मिलेगी, और अगर आपकी रैंक फर्स्ट में नहीं है तो फिर आप वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों को रैंक दी गई है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी रैंक के अनुसार उन्हें आवास कब मिलेगी। 23 में मिलेगी, 24 में मिलेगी, 25 में मिलेगी, 26 में मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत 23 में मतलब मेरा बोलने का मतलब है 23 में, क्योंकि अभी जो आवास मिल रहा है वो 23 का ही आवास मिल रहा है अभी तक। ठीक है, 24 का आवास मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने रैंक के अनुसार कैसे आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, खुद अपने आप से, कि आपको आवास किस साल में मिलेगी। मैं उससे पहले बता दूं कि ये जो आवास है, आप 3 साल के लिए टारगेटेड आवास है। 2023 में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी रजिस्ट्रेशन के अनुसार 2026 तक आवास देना है। अभी तक अबू आवास का यही मतलब गाइडलाइन और अपडेट है। ठीक है, तो मैं उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी कि आवास, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जो अबू आवास है वो जैसे कि जिन्हें मिल रही है, तो किनको आवास मिल रही है। आप सभी को पता है कि जो अबू आवास है वो उन्हीं को मिल रही है जिनकी रैंक फर्स्ट आई है, और बाकी जिनकी जो रैंक कम है उनको अभी वेटिंग लिस्ट में रखा गया। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको जो रैंक दिया गया वो किस आधार पर रैंक दिया गया और कैसे दिया गया। तो यहाँ पे मेरे पास अबू आवास गाइडलाइन है, क्योंकि आपको पता हो कि अबू आवास जो दी जा रही है वो गाइडलाइन के अनुसार दी जा रही है, और अबू आवास मिलने से पहले, मतलब सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम होने से पहले अबू आवास गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। ठीक है, तो गाइडलाइन को आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप किसी स्कूल में अगर एडमिशन लेते हो किसी क्लास में, तो पूरी तरह से सिलेबस है जो आपको दी जाती है कि सिलेबस के अनुसार ही पूरे साल पढ़ना है। तो इस तरह से गाइडलाइन भी आप सिलेबस ही समझ लो। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो गाइडलाइन क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि लाभार्थी के चयन का मापदंड क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जैसे आपके पास ना, आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास इतने सारे सवाल हैं। ये जो जितने आपके पास सवाल है, और इसी सवाल के अनुसार आपके घर को सर्वे किया गया था, और इसी के अनुसार आपको रैंक दिया गया था, और उसी रैंक के अनुसार आपको घर मिल रहा है। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपकी जो रैंक दी गई है तो आपको आवास कब मिलेगी। ठीक है, तो पहले आप इसको क्लियर अच्छे से समझ लेना, इसके बाद ही मतलब मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कितना है, 2 4 5 6, 2 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपके पास 8 सवाल है। ठीक है, मतलब सॉरी 8 नंबर के सवाल है। ठीक है, जैसे आप जैसे कोई एग्जाम में अगर जाते हो तो आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है, और क्वेश्चन के बगल में मार्क्स लिखा हुआ रहता है कि ये जो क्वेश्चन है इतने नंबर का है। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे कि ये सवाल है, एक तरह समझ लो, और आपको उसी अनुसार आपको मार्क्स दिए गए, और उसी मार्क्स के अनुसार आपको रैंक दिए गए, जैसे स्कोर। क्योंकि आप जब अबू आवास का जब आप PDF देखेंगे तो वहाँ पे स्कोर साइड में लिखा हुआ रहेगा, फिर रैंक लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जो कच्चे घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको दो अंक मिलेगा, जो आवास विहीन है, जिनके पास घर है ही नहीं, उनको 2 अंक मिलेगा। जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, यानी जनजाति परिवार से है, तो उनको 1 अंक मिलेगा। अगर प्राकृतिक आपदा का शिकार है तो आपको 1 अंक मिलेगा। कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर है तो आपको 1 अंक मिलेगा। वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार द्वारा, मतलब कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, केंद्र के द्वारा चलने वाला जैसे कि भीमराव अम्बेडकर आवास हो, मतलब इस तरह का जो भी जो आवास है, अगर आप, या फिर इंदिरा गांधी आवास हो, अगर आपको मिल गई है तो आपको 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ बहुत से अभी जो लोग हैं जैसे कच्चे घर में रहने वाले, तो उनको उनको मान चले यहाँ पे 1 अंक मिल गया। ठीक है, और जैसे आवास विहीन तो बहुत कम ही लोग होते हैं, तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल बताती हूँ। जो कच्चे घर में रह रहे हैं उनको मान लो कि 1 अंक मिला। ठीक है, और जैसे कि आप आवास विहीन में आए तो आप आवास विहीन नहीं है, विशेष रूप से आप कमज़ोर भी नहीं है, प्राकृतिक आपदा से अगर शिकार भी नहीं है, कानूनी तौर पे अगर रिहा किया गया मजदूर भी नहीं है, और आपको पहले से आवास भी नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना चीज़ है कि आपको यहाँ पर पूरा अंक मिलेगा, पूरा मतलब आपको 8 नंबर मिलेगा। और जैसे अगर आपको पूरा अगर 8 नंबर मिलता है तो आपको 1 नंबर मिलता है, यानी आप फर्स्ट रैंक में आते हैं। यानी अगर आप पूरी तरह से एग्जाम में अगर 8 नंबर ले आते हो तो आप फर्स्ट में, यानी आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो, यानी फर्स्ट में आपको रैंक मिलेगा। तो सरकार आपको प्राथमिकता देगी और आपको 23 में ही आवास मिलेगा। तो आप इस तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप, जैसे कि मान लो कि अगर आप कच्चे घर में रहने वाले हैं, ये चीज़ सही है, लेकिन बाकी जो नीचे जितनी जो सवाल है, आवास विहीन भी नहीं है आप। ठीक है, विशेष रूप से कमजोर, ये सब भी नहीं, प्राकृतिक आपदा शिकार भी नहीं है, और मतलब पहले से आपको आवास भी, मतलब अब पहले से आपको आवास मिल गया है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जितने जो बाकी नंबर, क्योंकि आप आवास में 2 नंबर कट जाएगा, फिर आप जनजाति परिवार से भी तो आपको यहाँ पे 2 नंबर कट गया। आप प्राकृतिक अब तक शिकार भी कभी नहीं हुई, आपको घर मतलब बाढ़ वगैरह से कभी गिरा उरा नहीं है, तूफान, ये सब जो चीज़ें होती है, तो आपको यहाँ 1 नंबर कट जाएगा। आप जैसे बंधुआ मजदूर भी नहीं है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और आपको जैसे कि यहाँ पे आवास मिला हुआ है पहले से, प्रधानमंत्री आवास या फिर भीमराव अम्बेडकर आवास या फिर इंदिरा गांधी आवास, तो आपको यहाँ पे 1 नंबर कट जाएगा। यानी आपको मिला कितना नंबर, टोटल 2 नंबर मिला। ठीक है, तो जो 2 नंबर मिला, तो फिर इसमें भी जैसे कि आप क्या बोलते हैं कि आप मतलब फर्स्ट रैंक में ही रखे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से जितने भी आप खुद भी इस चीज़ को ठीक से देख के मतलब जान सकते हैं कि आपको मतलब कैसे रैंक दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 8 सवाल है, अगर 8 साल में अगर आपको 1 नंबर भी, 2 नंबर भी, 3 नंबर मिलते हैं, तो आप 1 से लेकर 8 के बीच में ही रखे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप इस चीज़ को मैच कर लेना, आपके पास अथी होगा, क्या बोलते हैं,
आवास का जो PDF होगा, फाइनल PDF होगा, वो हार्ड कॉपी के रूप में पंचायत सचिव या मुखिया जी से ले लेना, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 1 से लेकर 8 अंक ही मिलेंगे, और अगर 1 से लेकर अगर 8 अंक मिलते हैं तो आप प्रथम स्थान में आते हो, ठीक हो। और जब प्रथम स्थान में अगर आप आते हैं तो फिर आपको जो आवास है आपको इसी साल मिलेगा, यानी 23 में मिलेगा, ठीक है। तो इस अनुसार यहाँ पे चीज़ दिया हुआ है। मैं इस बारे में और भी चीज़ बताऊंगी। फिर जैसे कि बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि फिर जैसे बहुत ज़्यादा रैंक वालों को आवास कैसे मिल जा रहा है, जैसे किसी का 20 है, 25 है, मतलब ऐसे लोगों को कैसे मिल जा रहा है, बहुत से जो अमीर है उनको आवास कैसे मिल जा रहा है। तो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूँगी। अगर आप लोग अगर आगे का वीडियो अगर जानना होगा आगे वीडियो के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस बारे में अगली मतलब वीडियो बना दूँगी, इसी का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहले समझ लेना कि आपको किस तरह से दी गई है, और फिर मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊँगी कि आपको कब मिलेगा। आप अपने जैसे कि मैं उसमें PDF के अनुसार मैच करके बता दूँगी, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करना अगर चाहिए होगा नेक्स्ट पार्ट तब।